हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में मैथमेटिक्स को लेकर के काफी बच्चे डरे हुए हैं। ये बच्चे इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में मैथमेटिक्स में आप लोगों का काफी स्टूडेंट्स का बैक लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं कि अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका 100% मैं बता रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आप हमेशा याद रखना कि आप 50 में 40 प्लस नंबर आराम से लेकर के आओगे। ठीक है। क्योंकि जिस सेमेस्टर एग्जाम में मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे, 0 नंबर ला रहे थे, 1 नंबर ला रहे थे, 2 नंबर ला रहे थे, उस समय आपके राज सर ने 50 में 48 नंबर गेन किया। तो ये काफी अपने आप में बड़ी बात होती है दोस्तों। तो इसलिए क्या मैथमेटिक्स का तरीका होना चाहिए, कैसे बीटी यूपी देखती है आपकी कॉपी को, तो ये सारी बातों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर आपने इस बातों को जान लिया तो आप समझ जाइए कि मैथमेटिक्स की कॉपी में आपका नंबर बेहतरीन आएगा और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही होता है और आपका परसेंटेज ओवरऑल बढ़ा देगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी शानदार वीडियो होने वाला है। आपको हम एक एक करके सारी चीजें बताएंगे। पहले तो आप ये समझिए कि जो आप लोगों का पेपर आता है ना मैथमेटिक्स का, उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के भाई। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 5। फिर आप लोगों के 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 ठे। फिर एक दूसरे सेक्शन में 5 नंबर के क्वेश्चन 2 रहेगा। फिर एक दूसरे सेक्शन में 5 नंबर का क्वेश्चन 2 रहेगा। इस तरीके से आप लोगों का मार्किंग का स्कीम बनेगा और आपका जो है टोटल 50 नंबर का पेपर यहां से तैयार हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, ये आपका 50 नंबर का पेपर इस हिसाब से तैयार हो जाता है। ठीक है। अब एक एक करके मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। अगर यहां पे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल ये दिया हुआ है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस पे टिक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आमतौर पे मैं बताऊं तो बहुत आसान होते हैं, इतने आसान कि आप देख करके आंसर बता देंगे। लेकिन अगर आपने इसमें प्रॉपर सॉल्यूशन किया तभी जाकर के दोस्तों आप लोगों को नंबर मिलेगा। प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ साथ जो फॉर्मूला आपने यूज किया है उसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तब जाकर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर में 1 नंबर पाने के लिए इतना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपसे मान लीजिए पूछ दिया गया किसी वैल्यू को और बिना आपने सॉल्यूशन किए आप जो है उसको डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। भले आप उसमें सही आंसर लिखेंगे, 1 नंबर मिलना मुश्किल है। अब आते हैं दोस्तों आपका 2 नंबर पे के क्वेश्चन पे। 2 नंबर के क्वेश्चन को जो है आपको अब यहां से आपकी जो है स्टेप मार्किंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जो है सिंपल याद रखना है कि स्टेप मार्किंग के सिस्टम की तरीके से इसको लेकर के जाना है। ठीक है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला जो यूज होगा उसका यूज जरूर करना है और सेकंड स्टेप में उसका जो है हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है। तो फॉर्मूला का यूज एंड सॉल्यूशन ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए और ये दोनों चीजों को प्रॉपर अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तब आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है। अच्छी क्वालिटी का हमेशा चीजें यूज कीजिएगा पेपर में। ठीक है। 10 रुपए का पेन अगर आप यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और क्योंकि एक्चुअली में होता यह है ना कि जो आपकी कॉपी की क्वालिटी होती है वो ए ग्रेड की क्वालिटी नहीं होती है कि आप जो है किसी भी प्रकार के पेन से लिखोगे तो आपका मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी लिखावट उभर के आएगी। नहीं, इसमें आपको पेन की क्वालिटी को मजबूत बनाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका वो सही से दिख पाएगा कि आपने कैसा लिखा है। क्योंकि एक तरीके से मैं बात करूं तो रफली आप लोगों की सारी चीजें दे जाती हैं। ठीक है। मतलब उतना फेयर कॉपी में आपका नहीं रहता। दूसरी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, मेन मसला ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके फंसाते हैं। ठीक है। क्योंकि ज्यादा नंबर तो इसी में है और सिर्फ 2 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपको 10 नंबर मिल जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन की छूट होती है। तो इसलिए याद रखना है कि जिस क्वेश्चन के ऊपर आपका कमांड सबसे अधिक हो,
कोशिश करें कि उन्हीं क्वेश्चंस को हम पहले अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आधा अधूरा आता है और आप उसको टच करना शुरू कर दिए, तो फिर अगर आप बाद में गलती करेंगे, बाद में अगर उसको काटेंगे तो इसमें नंबर कटेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 5 नंबर वाले दोस्तों जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स वाले जो आपके क्वेश्चन है, उसमें पहले स्टेप में आप लोगों को दोस्तों लिखना पड़ेगा कि क्या चीजें आपकी गिवन है। सेकेंड स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा क्या इसका फॉर्मूला है। थर्ड स्टेप से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि आपने जो है यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये लिखना नहीं है कि स्टार्ट सॉल्यूशन, ये मैं अपने तरफ से लिख के बता रहा हूं कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद चौथा में जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन का मूल मंत्र है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो है फाइनल आंसर यहां पे आना चाहिए। और इस 5 स्टेप को फॉलो करने के बाद अगर आपने कॉपी को रिप्रेजेंट किया तब जाकर के आपको 5 पे 5 नंबर मिलेगा। हमें इसीलिए मिला था, क्यों? क्योंकि हमने चाहे क्वेश्चन आसान थे चाहे क्वेश्चन कठिन थे, सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने स्टेप बाय स्टेप 2-2 नंबर के क्वेश्चन को भी किए, 5-5 नंबर के क्वेश्चन को भी किए, क्योंकि टाइम पूरा भरपूर था। पेपर उतना लेंदी नहीं आता कि आप जाकर के बीच में फंस जाओ। ठीक है, ऐसा पेपर बिल्कुल भी नहीं आता है, लेंदी पेपर नहीं आता है, आप हमेशा याद रखना। ठीक है, आसान ही पेपर आपका आएगा। पेपर इजी आता है तो हमने जो इस चीज को एक्सप्लेन किया तो 50 में 48 नंबर आ गए। आप भी कीजिएगा, आपके भी आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बशर्ते पेपर आसान रहता है तो स्टूडेंट्स इतने घबरा जाते हैं कि पहली बात तो सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करने लगते हैं और कट पिट भी हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में। जितनी ज्यादा जल्दबाजी आप करेंगे किसी भी पेपर में, आपके लिए प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा क्रिएट दोस्तों होगा, हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में तो मैथ में ये होगा कि आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मैथ में नंबर बहुत अधिक कटता है, नंबर नहीं कटेगा और एटलीस्ट आप 50 में से 40 प्लस नंबर ला पाएंगे। ठीक है, 50 में से 40 प्लस नंबर आप ला पाएंगे। 50 में से 40 प्लस नंबर लाने का आपके पास एकमात्र तरीका यही है। इसके अनुसार अगर आपने चला तो फिर आप तैयार कर लेंगे चीजों को। ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लीजिए। काफी ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स हमसे कमेंट कर रहे थे कि सर अगर मैं 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लूंगा तो इससे अच्छा मैं पूरा सिलेबस न पढ़ लूं। अरे भैया, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ने के प्रति डेडिकेटेड है, डेली 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से पूरा एंड तक पढ़ते चले जाइए। अगर आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो तब के लिए मैं कहा था कि 10 ईयर के पेपर को सॉल्यूशन कीजिए। पेपर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। और इन चीजों को अगर आपने फॉलो अप किया तो फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।